भारतीय खेलों के लिए एक बुरी खबर लेके आया। जिम्नास्टिक में अपना नाम बना रहे और भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे जिम्नास्ट सुमित राणा का एक हादसे में निधन हो गया। आपको बता दें कि सुमित गोरखाली मूल के जिम्नास्ट थे जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के रहने वाले थे। जिम्नास्टिक के नेशनल चैंपियन रह चुके सुमित राणा का अभ्यास के दौरान हुई दुर्घटना में निधन हो गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुमित अभ्यास करते हुए अपनी गर्दन के बल गिरे, जिससे ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। सुमित भारतीय नौसेना के कर्मचारी थे और सर्विसेज की ओर से खेलते हुए ही नेशनल चैंपियन बने थे। सुमित का निधन मंगलवार 14 दिसंबर की रात को हुआ। सुमित राणा के बड़े भाई आदित्य राणा भी जिम्नास्टिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। आदित्य राणा के एक दोस्त के हवाले सुमित राणा के इस दुर्भाग्यपूर्ण निधन की पुष्टि की गई है। आदित्य राणा के दोस्त आशीष कुमार के हवाले से बताया गया है कि फ्रंट साल्टो डबल मूव का यह अभ्यास कर रहे थे जब यह हादसा हुआ। उनके मुताबिक ये हादसा मंगलवार रात को हुआ। वह फ्रंट साल्टो अभ्यास कर रहे थे जो एक फ्लोर एक्सरसाइज है। उसी दौरान दुर्भाग्य से वह अपनी गर्दन के बल गिर गए। पूरा परिवार हादसे से बेहद दुखी है। सुमित काफी युवा थे। इलाहाबाद में उनके पिता काजीमन राणा जो खुद एक बैंक कर्मी है, वह समाज के कार्यों में काफी जुड़े हुए भी है। 2016 में नेशनल चैंपियन बने थे सुमित। पिछले कुछ सालों से प्रयागराज की नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी में ही ट्रेनिंग कर रहे भारतीय नौसेना के कर्मचारी सुमित राणा ने साल 2016 में सर्विसेज का प्रतिनिधित्व किया और नेशनल चैंपियन बने थे। हालांकि इस मामले में अभी तक भारतीय नौसेना की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जो वाकई चौंकाती है। हमारे साथ इलाहाबाद से सीधे जुड़े हैं नील बहादुर थापा, जो समाज सेवी हैं एवं गोरखाली समसामयिक मुद्दों के लिए लगातार काम करते हैं। नील बहादुर थापा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, आप जी धन्यवाद। जी सर। नील बहादुर जी, जिस तरह से आपके ही नगर के एक अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्ट जो गोरखाली समुदाय से ही थे, सुमित सिंह राणा, उनकी एक दुखद मृत्यु की खबर आई है। किस तरह के बैकग्राउंड से है सुमित सिंह राणा, इसके बारे में जरा जानकारी दें। जी तो बहुत सम्मानित व्यक्ति श्री काजीमान राणा जी सुपुत्र हैं, और ये जो है बहुत अच्छा अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी थे, लेकिन एकाएक दुखद घटना हो गई। तो खेल के दौरान जो है ये प्रैक्टिस कर रहे थे, उसी समय इनका 4 बजे करीब ये फ्लाइंग कूदे तो उसके उनका जो है सर के बल गिर गए और वो जो है दुखद मृत्यु हो गई। हम लोग के समाज के लिए बड़ा ही दुखद घटना है सर। सर, जिस तरह से किस तरह आपने तो काफी उनको छोटे से देखा होगा, जी किस जी, तरह का बचपन में व्यक्तित्व गोद था में उनका? खिलाया सर। किस तरह का व्यक्तित्व था सर? बहुत ही प्यारा व्यक्तित्व था। हम आपको इनका फोटो भी भेज देंगे, उनको आप देखेंगे तो बहुत मासूम, बहुत ही सीधा बच्चा था वो। और हम दुख सुख में हर समय हम लोग के साथ रहता था, लेकिन अब ऊपर वाले की माया यहीं तक था सर। और सर, उनके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे काफी सारे लोग। परिवार में कौन कौन लोग हैं और किस तरह, और इलाहाबाद में किस जगह रहते थे? जी, ये कैलाशपुरी गोविंदपुर प्रयागराज में इनका घर था सर। और ये काजीमान राणा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कार्यालय सहायक थे, उनके सुपुत्र थे। इनके 2 भाई थे, एक आदित्य सिंह राणा, वो भी अंतरराष्ट्रीय प्लेयर हैं, और ये रेलवे में इस समय वरिष्ठ सहायक में कार्य कर रहे हैं यहीं पे प्रयागराज में। और सुमित राणा जो है मुंबई में नेवी में वो चीफ पीटी अफसर हो गए थे। तो उनकी माँ है, उनकी एक बहन
बहन की शादी हो गई है। जी जी। हाँ, बहुत अच्छा परिवार था, छोटा परिवार, लेकिन अब बहुत ही मतलब सुलझे हुए परिवार है। बहुत ही, यहाँ इलाहाबाद के, हमारे प्रयागराज के बहुत ही सम्मानित परिवार में ये हैं। जी सर। और जिस तरह से सर प्रयागराज में इनके जैसे ही मृत्यु की सूचना आई, तो इनका पार्थिव देह कब आएगा और अंतिम संस्कार के लिए क्या सूचना है आपके पास? ये सर हम लोग ने पहले सोचा कि हम लोग खुद जाएं, तो वो नेवी वालों ने पूछा तो कहें कोई ट्रेन रिजर्वेशन नहीं मिला, प्लेन भी डायरेक्ट नहीं था। तो नेवी वालों ने कहा कि आप एक्सपेक्टर से दे दीजिए, जो तो हम लोग जो है सबका खाना पूर्ति करके खुद ही पहुंचा देंगे। तो आज वो 11 बजे वहां से फ्लाइट चलेगी और 1 बजे 1 घंटा 55 मिनट लगता है तो यहाँ पहुंचेगी प्रयागराज में। उसके बाद ये घर लेके आएंगे, तो वहां पे हम लोग को दर्शन कराएंगे, फिर वो 1 घंटा आधा घंटा जो भी घर में रोकेंगे, उसके बाद ही खुद उन लोग ले जाके वहां पे गार्ड ऑफ ऑनर, देखिए रसूलाबाद घाट है प्रयागराज में, जी और जी। वहीं पे दाह संस्कार करेंगे सर। सर किस तरह से गोरखाली समाज उनको अंतिम विदाई देने की तैयारी कर रही है प्रयागराज की, इसके बारे में भी अगर जानकारी आप दें। यहाँ पे लगभग प्रयागराज के लगभग सभी हमारे गोरखा समाज के और उनका मतलब उनके अपने ऑफिस वाले सब लोग काफी संख्या में हम लोग इकट्ठा हुए हैं सर यहाँ पे। और भी लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, नैनी है हमारे आसपास, दूर दूर से लगभग सब लोग आ रहे हैं कि अपना हार्दिक श्रद्धांजलि देने। मतलब इतनी भीड़ हो जो कि कभी हम लोग गोरखाली समाज में इतनी भीड़ नहीं हुई थी। ये चलिए सर, इस दुखद स्थिति में आप भी भाव विभोर हैं और हम चाहते हैं कि लगातार आप हम तक वहाँ की लगातार ताजा सूचना लगातार पहुँचाते रहें। आपने हमसे बात की और वीर गोरखा वेब टीवी के माध्यम से उनके परिवार को ईश्वर बल दे एवं इस दुख की घड़ी में उनको शक्ति प्रदान करे। आपने हमसे बात की सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।